फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई हजार सालों तक कोई कोई इंसान पुनर्जन्म लेकर जीते रहते हैं और पुनर्जन्मों से उन्हें उनकी पुरानी जन्मों की सारी यादें हमेशा याद रहती है और उन्हें इनफाइनाइट्स कहा जाता है, जिसमें दो तरह के इनफाइनाइट्स होते हैं, जिसमें एक बिलीवर्स होते हैं और उनके हिसाब से इनफाइनाइट होना एक वरदान है और वो लोग मानव जाति को और भी आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे लोगों के लिए इनफाइनाइट होना एक श्राप होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। और वो लोग बार बार जिंदा होने से काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वो लोग दुनिया को खत्म भी कर देना चाहते हैं। और फिर हमें करंट सिचुएशन दिखाई जाती है, जिसमें डायलन नाम का एक आदमी कार में से भाग रहा होता है और उसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स पड़े होते हैं। और फिर हमें डायलन के पेट पर एक घाव दिखता है जिससे वो ठीक कर रहा होता है और उसकी कार वो काफी तेज से भगा रहा होता है। और वहीं पर वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने एक चीज चोरी कर ली है। और एक दूसरी कार में हमें डायलन के दोस्त एबेल और सोफी नजर आते हैं और वो लोग भी उसके पीछे ही होते हैं। और फिर डायलन की कार पर ऑफिसर्स गोलियां चलाते हैं और तब डायलन ने एक अंडा चुराया है, ये चीज वो बताता है और फिर वो आगे बढ़ता है। और वहीं पर एक हेलीकॉप्टर भी डायलन के पीछे आता है और तब डायलन अपनी कार को एक टनल से होकर लेकर जाता है और वो एक बंद ब्रिज पर लेकर जाता है और वहां पर वो अपनी कार से कूद पड़ता है और एक जगह पर जाकर लटक जाता है। और ये चीज एबेल और सोफी देख रहे होते हैं और वहीं पर उनकी कार को एक ट्रक धक्का देते हैं, जिसमें दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और वहीं पर दोनों जागते हैं और एक आदमी गन लेकर उनके पास आता है और वहीं पर एबेल और सोफी फिर से मिलने का वादा करते हैं और वो आदमी अपनी गन से कार में गोली मारता है, जिसमें वो कार ब्लास्ट हो जाती है। और ये चीज डायलन ऊपर से देख रहा होता है और इसी के साथ इवान उठता है, उसे लगता है कि ये सपना है और इसी वजह से वो दवाई लेता है। इवान को बचपन से ऐसे अजीब सपने आते रहते हैं और इसी वजह से वो दवाई लेता है जिससे उसका असर कम हो सके। और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होता है और फिर वो घर से निकलता है और एक होटल में जाकर कुछ लोगों से मिलता है, जिसमें इवान वहां पर इंटरव्यू के लिए आया होता है। और वहां पर होटल के मालिक ने उसके बारे में पता लगाया होता है, जिसमें सभी लोगों ने इवान की तारीफ की थी, ये चीज वो बताता है। और फिर इवान को उसके आखिरी जॉब के बारे में पूछता है, तब वो बताता है कि वो जिस जगह पर काम करता था वहां पर एक कस्टमर ने एक वेट्रेस को छेड़ा था और तब इवान ने उसका हाथ तोड़ दिया था और इसी वजह से उसे निकाल दिया गया था। लेकिन अब वो फिर से काम करने के लिए तैयार है और वो अच्छे से काम करेगा, ये चीज बताता है। तब वो आदमी उसको अजीब सपने आते हैं उस बारे में पूछता है, तब इवान बताता है उसके सपने के आने की वजह से उसके काम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तब वो आदमी उसे जॉब पर रखने से मना कर देता है और तब इवान भड़क जाता है और फिर वहां से निकल जाता है। और फिर इवान घर पर नजर आता है जिसमें उसके पास रेंट के पैसे भी नहीं होते और फिर वो जाकर एक तलवार बनाता है, जिसमें वो काफी ज्यादा मेहनत के बाद तलवार बनती है। और फिर वो उसकी डिजाइनिंग करता है, जिसमें ये चीज वो कहाँ से सीखा ये चीज उसे याद नहीं होती है। और फिर वो तलवार को टेस्ट करता है और उसको कुछ छपरी गुंडों के पास लेकर जाता है, वहां के बॉस को देता है जिसमें उसे ये चाहिए होती है। और फिर वो इवान को बदले में पिल्स देने के लिए कहता है और उसका आदमी इवान को थोड़ी सी कम पिल देता है। असल में पिल से इवान अपने दिमाग को शांत रखता है और इवान को कम पिल्स मिलने पर वो भड़कता है। और वहीं पर बॉस उसकी तलवार उसकी गर्लफ्रेंड पर चेक करने वाला होता है और तब इवान उसे रोकता है और तलवार से उसी के लोगों को मारता है। और फिर वहां से पिल्स और तलवार लेकर भाग जाता है और उसके पीछे गुंडे आ रहे होते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें वो उनसे बचकर भाग जाता है और उसके सामने पुलिस आती है। तब इवान जाकर एक दीवार पर खड़ा हो जाता है और वहीं पर वो नीचे देखता है, तब उसे आइसलैंड के विजन्स आते हैं जिसमें वो एक लड़की को बचा रहा होता है। और फिर वहीं पर इवान बेहोश होकर एक कार पर गिर जाता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। और वहीं पर इवान की जानकारी और उसकी तलवार की जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में चली जाती है और ये चीज टॉम नाम का एक बुढ़ा आदमी देख रहा होता है, जिसमें तलवार की डिजाइनिंग देखकर उसका मानना होता है कि ये डिजाइन डायलन का हो सकता है। और ये चीज वो एक लड़की को बताता है और उसी के साथ वो उसे बॉब से भी बचने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इवान से मिलने के लिए एक आदमी आता है और उसके पास उसकी तलवार होती है और वो आदमी पुलिस वाला नहीं है, ये चीज इवान समझ जाता है और वो उसे काफी चीजें पूछता है, लेकिन इवान को उसमें से एक भी चीजें पता नहीं होती। और फिर वो आदमी उसे तलवार दिखाता है जिसमें उसके पास इवान की सारी डिटेल होती है, जिसमें 14 साल की उम्र में इवान को काफी ज्यादा यादें आती है और इसी वजह से उसने अपने सर को डायग्नोसिस करवाया था। और 18 की उम्र में उसने सुसाइड ट्राई किया था, जिसमें उसके सर के पीछे मेटल प्लेट लगाई जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गोलियां ही उसे शांति दे सकती है। और फिर वो आदमी इवान को थोड़ी सी गोलियां देता है और जो कि इवान रख लेता है और वो कई सालों से उसे आने वाली यादों से काफी ज्यादा परेशान होता है, ये चीज भी उस आदमी को पता होती है। और फिर वो काफी सारा सामान निकाल कर इवान के सामने रख देता है और उसे उनके बारे में पूछता है, लेकिन इवान को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। और तब वो आदमी भड़क जाता है और बंदूक निकालकर उसे धमकाता है और तब इवान उन चीजों को देखता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। और अंत में वो एक चीज को पकड़ता है
जिससे इवान को विजन्स आते हैं जिसमें दो आदिवासी लड़ रहे होते हैं और इस चीज से वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वहीं पर एक कार इवान के इंटरोगेशन रूम में घुस आती है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है और वो इवान को आजाद करती है और उसे अपने कार में बैठने कहती है और फिर वो लोग वहां से भागते हैं, जिसमें वो दूसरा आदमी भी अपनी कार से उनका पीछा कर रहा होता है और वो लोग पुलिस स्टेशन में कार चलाते हैं और सारी चीजें तहस महस करके वो लोग बाहर निकलते हैं और फिर वो लोग रोड पर भागते हैं। और तब लड़की इवान को ड्राइव करने कहती है और वो एक बंदूक निकालती है और पुलिस वालों ने रास्ता ब्लॉक किया होता है। तब लड़की अपनी एक गोली चलाती है जिसमें वहां पर एक बॉम्ब जाकर एक कार से लगता है और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। और उन लोगों के बीच में से ही इवान कार निकालता है और उनका पीछा भी उस आदमी से छूट जाता है और फिर वो आदमी कार से निकलता है। दूसरी तरफ इवान को वो लड़की अपना नाम नोरा बताती है और उसके पीछे जो आदमी था उसका नाम बॉब बताती है और वो इवान को जानता है ये चीज पूछती है तो, लेकिन इवान को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और फिर नोरा उसे सब चीजें समझा देगी ये चीज बोलती है और फिर उसे एक जगह पर लेकर जाती है जिसमें वहां पर प्लेन होता है। और फिर नोरा बताती है कि इवान पागल नहीं है, उसे जो भी चीजें याद आती है वो उसके पिछले जन्म की याद है और वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल सकता है और हथियार तैयार कर सकता है। ये सभी चीजें नोरा को पता होती हैं और उसके बाद इवान को थोड़ी सी सच्ची लगती है और उसे जो भी विजन से सपने आते हैं असल में उसके पिछले जन्म की मेमोरीज होती है, ये चीजें नोरा कहती है और इसी वजह से वो नोरा के साथ जाने तैयार होता है। और फिर दोनों प्लेन में बैठकर उस जगह से निकलते हैं। दूसरी तरफ एक म्यूजियम में एक लड़की बॉब के पास आती है और उसे बताती है कि नोरा इवान को लेकर एक प्लेन में भागी है और बॉब उसे इवान को ढूंढने कहता है जिसमें बॉब को अंडा चाहिए होता है। दूसरी तरफ प्लेन में नोरा इवान को सब चीजें समझा रही होती है जिसमें उनके लिए इनफाइनाइट होना एक वरदान है और वो लोग दुनिया को बचाना चाहते हैं। और फिर दूसरे दिन प्लेन जापान में एक जगह पर पहुंचता है और तब वहां इवान जागता है और नोरा उसे बताती है कि उस जगह को हब कहा जाता है। उस जगह पर सभी अच्छे इनफाइनाइट रहते हैं और वहीं पर दोनों अंदर जाते हैं जिसमें अंदर जिनी नाम की एक लड़की बाकी लोगों को ट्रेन कर रही होती है और वहीं पर हमें लीज भी नजर आता है और वो लोग सब इवान को देखकर उसके सामने झुकते हैं। तब नोरा बताती है कि सभी लोगों को पता होता है कि वो डायलान है और सब उसकी काफी ज्यादा इज्जत किया करते थे और डायलान ने काफी बड़े बड़े कारनामे भी किए हुए होते हैं। और फिर इवान जाकर डायलान का रूम देखता है जिसमें वहां के सभी हथियार डायलान ने तैयार किए हुए होते हैं। और फिर इवान एक बुक ओपन करता है जिसमें उसे डायलान, सोफी और एबेल के आइसलैंड के फोटोज दिखते हैं जिसमें वहां पर डायलान ने सोफी को बचाया था और यही विजन इवान ने भी देखे हुए होते हैं। ये चीज उसे याद आती है और वो लोग उस जगह को देख रहे होते हैं और वहीं पर गैरिक नाम की एक औरत उनसे मिलती है और बताती है कि अब उन्हें काम शुरू करना पड़ेगा। और वहीं पर इवान को एक जगह पर खड़ा रखती है और वहीं पर बॉब की इमेज दिखाई जाती है और वो कई हजारों सालों तक डायलान के साथ काम किया करता था और वो पहले अच्छा हुआ करता था लेकिन 300 सालों से वो बुरा बन चुका है और वो बार बार जिंदा होकर परेशान हो चुका होता है और इसी वजह से वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। और इसीलिए उसने एक अंडा बनाया होता है जिससे वो धरती पर छोड़ने वाला होता है और जिससे धरती का हर एक प्राणी खत्म हो जाएगा और सब चीजें खत्म होगी तो फिर से कोई पुनर्जन्म नहीं ले पाएगा, ऐसा उसका मानना होता है। और फिर नोरा बताती है कि डायलान उसकी लैब में घुसा था और उसने वो अंडा चुरा लिया था और अब नोरा को पता करना होता है कि डायलान ने अंडा कहाँ पर छुपाया होता है। और फिर इवान उसकी मदद करने तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ टॉम को एक कॉल आता है जिसमें इवान कहाँ पर ये चीज पूछी जाती है और तब टॉम वहां से भागने जाता है और उस पर बॉब हमला कर देता है। और फिर बॉब उसके पास आता है और उसे काफी ज्यादा धमकाता है और टॉर्चर भी करता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता। और फिर बॉब अपने एक स्पेशल गन निकालता है और उसे एक गोली मारता है। दूसरी तरफ हब में एक बॉडी निकाली जाती है जो कि डायलान की होती है और वो इवान को दिखाया जाता है जिसमें आत्मा शरीर छोड़ देती है और उसके बाद हब के लोग इन्फानाइट के सभी शरीर को उस जगह पर जमा करते हैं जिसमें वो लोग बताते हैं कि डायलान काफी ज्यादा एक्सपर्ट बन चुका था और उसने अपने दूसरे जन्मों के एक्सपीरियंस के बाद खुद को सुपर ह्यूमन बना लिया था और वो काफी ज्यादा अलग अलग तरह की टेक्निक्स भी जानता था। और फिर इवान की यादें फिर से लाने के लिए वो जीनी के साथ लड़ता है जिसमें उसे याद आता है कि डायलान भी मरने से पहले एक आदमी से लड़ रहा था और इसी तरह इवान की सभी यादें फिर से लाने वाले होते हैं जिसमें गैरिक इवान के दिमाग पर छोटे छोटे झटके भी देती है। और दूसरी तरफ इवान लीज से भी लड़ता है जिसमें उसे याद आता है कि डायलान घायल हो चुका था और फिर भी डायलान उस आदमी से लड़ रहा था और वहीं पर लीज को इवान पटक देता है और उसे हरा देता है और फिर उस जगह से निकल जाता है। उसी दिन रात को लीज अपने हथियार तैयार कर रहा होता है तब इवान वहां पर आता है और वहीं पर बॉब के पास एक स्पेशल
स्पेशल गोली होती है, ये चीज लीस बताता है, और उस गोली से किसी की भी आत्मा को कैद किया जा सकता है और उससे वो अगला जन्म नहीं ले पाएगा। और ये चीजें इवान को काफी ज्यादा अजीब लगती है। दूसरे दिन इवान जाकर नोरा से मिलता है, जिसमें उसके घर पर उसे नोरा के पिछले जन्म के फोटोज दिखते हैं और वहीं पर एक मंदिर का भी फोटो होता है। और वहां पर नोरा आकर बताती है कि वो और एबेल हमेशा से साथ में रहते थे और जब दोनों मर जाते थे तब वो लोग फिर से जन्म लेकर उसी मंदिर में मिलते थे, और अब आखिरी बार जब वो मरे थे तब उन्होंने मंदिर में मिलने का वादा किया था, लेकिन इस बार एबेल फिर से जिंदा ही नहीं हुआ। और वहीं पर इवान को लगता है कि इनफाइनाइट वो नहीं रहा होगा। तब नोरा बताती है कि अगर तुम इनफाइनाइट हो तो तुम कभी भी मर नहीं सकते, सिर्फ तुम हमेशा शरीर बदलते रह जाओगे। और एबेल का ना मिलने की वजह से नोरा काफी ज्यादा दुखी होती है और फिर से इवान की यादें लाने का काम शुरू होता है, जिसमें इवान को याद आता है कि डायलान ने लड़ते वक्त उस आदमी को सूटकेस दिया था जो कि खाली था, और फिर वो आदमी डायलान को मार देता है, जिसमें अभी तक कहीं भी इवान को अंडे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला होता। और इसी वजह से सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गैरिक अब कुछ नहीं कर सकती, ये चीज बताती है। दूसरी तरफ बॉब अपने ऑफिस में आता है और उसके पास ढेर सारी आत्माएं कैद होती हैं और वहां वो टॉम की आत्मा को एक कार्ड में कैद करके एक बॉक्स में रख देता है। और फिर बॉब अपनी सेक्रेटरी जेनी को किसी भी हालत में इवान को ढूंढने कहता है, जिससे दोनों इनफाइनाइट के चक्कर से आजाद हो सके। दूसरे दिन कुछ लोग हमें हब पर जाते हुए नजर आते हैं और वो लोग अंदर दाखिल होते हैं और वहां वो लोग काफी ज्यादा जनों को मार देते हैं। और फिर गैरिक के पास बॉब आता है, जिसमें बॉब उसे कमजोर बताता है और इतनी ज्यादा मेमोरीज के चलते वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, ये चीज भी बताता है। और गैरेट ये एक वरदान है, ये चीज मानती है। और वहीं पर बॉब डायलान कहाँ है ये पूछता है। दूसरी तरफ इवान, नोरा, जिनी और लिस एक प्लेन में बैठकर अपने हथियार लेते हैं और फिर वो लोग लंदन में नजर आते हैं। वहां पर वो लोग एक कैसीनो में घुसते हैं और वहां से वो लोग एक आदमी की लैब में जाकर उससे मिलते हैं। उस आदमी का नाम जेसन होता है और वो एक डॉक्टर होता है, जिसमें वो इंसानों की बॉडी को काफी अच्छे से समझता है। और वहीं पर नोरा उसे डायलान आया है ये चीज बताती है और जेसन समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और वो उसके पास जाता है और वो उसकी यादें फिर से ला सकता है, ये चीज बताता है। फिर वो एक मशीन दिखाता है जिसमें वो बताता है कि जब तुम मरते हो तब तुम्हारी सारी जिंदगी की यादें तुम्हारे सामने आ जाती है, और ये मशीन वही काम करती है। और वहीं पर इवान को मशीन से पानी निकलता हुआ नजर आता है और वो समझ जाता है कि उसे डुबाकर मारने की कोशिश की जाएगी जिससे उसकी यादें फिर से आ सके, जिसमें उसे जेसन का आइडिया खास पसंद नहीं आता और इसमें उसकी जान भी जा सकती है, ये चीज उसे पता होती है। लेकिन फिर भी वो दुनिया को बचाने के लिए उस मशीन में जाएगा, ये चीज वो नोरा को बताता है। और फिर इवान अपने कपड़े उतारता है और वहीं पर कैसीनो में हमें बॉब भी नजर आता है और बॉब एक कैमरा से जेसन की लैब पर नजर रख रहा होता है और इवान मशीन में सो जाता है और मशीन शुरू कर दी जाती है और मशीन में धीरे धीरे पानी भरने लगता है, जिसमें इवान का शरीर पूरा पानी में रखा जाता है और फिर वहां वो तड़पने लगता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसमें उसे उस दिन की सभी चीजें याद आने लगती है। और वहीं पर इवान की धड़कन रुक जाती है और फिर वो लोग उसे मशीन से बाहर निकालते हैं और वो लोग उसके दिल को शुरू करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर सबको लगता है कि इवान मारा गया है और इवान को सब चीजें याद आ रही होती है, जिसमें डायलान मारा गया था और जब वो कार में था तब उसने अपनी बॉडी को कट किया था। और फिर इवान उठता है और सब लोग उसके पास आते हैं और तब इवान मान लेता है कि वही डायलान है और लीज उसे पूछता है कि अंडा कहाँ पर है। तब इवान बताता है कि डायलान को पता था कि उसकी बॉडी मौत के बाद हब में रखी जाएगी और उसने अपनी बॉडी में एक हॉल किया था और उसने अंडे को वहीं पर छुपा लिया था। दूसरी तरफ ये चीज बॉब को भी पता चल गई होती है और वो अपने आदमियों को आगे बढ़ने कहता है और लैब से निकलने के लिए सब तैयार हो रहे होते हैं। और वहीं पर जेनी एक गोली जिनी और इवान को मारती है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं और रास्ते में जिनी मारी जाती है और उन लोगों को कैमरा में बॉब के सभी सैनिक दिख जाते हैं और वो लोग बॉब की लैब में बॉम्ब रखते हैं, जिसमें लिस को पता चलता है कि इवान भी घायल है। तब वो उन्हें आगे बढ़ने कहता है और वो सब सैनिकों को संभाल लेगा, ये चीज बताता है। और वहीं पर जेसन अपने सभी हथियार लिस को देता है और जेसन, नोरा और इवान वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ लैब में ब्लास्ट करके सैनिक अंदर दाखिल होते हैं और वहीं पर उन लोगों को एक मशीन से भून दिया जाता है और ये काम लिस का होता है। और फिर बॉब एक सैनिक के साथ लैब में आता है और लीस सैनिक को मार देता है और बॉब पर हमला करता है, जिसमें बॉब उसे पछाड़ देता है और उसे भी गोली मारकर उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। दूसरी तरफ हब से जेनी डायलान की बॉडी को निकालकर बॉब के सामने रखती है और एक जगह पर जेसन और नोरा इवान का ध्यान रखते हुए नजर आते हैं और फिर नोरा वहां से निकल जाती है। और स्कॉटलैंड में एक प्लेन में बॉब डायलान की बॉडी देखता है और वहीं पर उसे चीर देता है और उसमें से अंडा निकालता है और अब वो आजाद हो जाएगा, ये चीज बोलता है। और फिर वो जेनी को
अंडा देता है और उसे उसकी सही जगह पर रखने कहता है। दूसरी तरफ इवान को होश आता है जिसमें वो घायल होता है और उसकी मरहम पट्टी हुई होती है और वो नोरा के बारे में पूछता है। तब जेसन बताता है कि वो बॉब को रोकने गई है और नोरा को मदद की जरूरत होगी और वो अगर हार गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये चीज जेसन बोलता है और वो नोरा की मदद करने के लिए निकलता है। और स्कॉटलैंड में जेनी ने अंडे के लिए एक मशीन तैयार किया होता है। ये चीज वो बॉब को बताती है और वहीं पर काफी दूर से एक पहाड़ पर स्नाइपर लेकर नोरा नजर आती है और वो एक गोली चलाती है जो कि मिस हो जाती है और बॉब समझ जाता है कि उस पर हमला हुआ है। तब वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स को निकालता है जो कि नोरा की हो जाते हैं और वो नोरा को ढूंढ लेते हैं। और तब नोरा एक रस्सी बांधती है और एक ड्रोन से लटक कर जंगल में कूद पड़ती है और दूसरे ड्रोन से उस पर हमला हो रहा होता है और ये सब चीजें बॉब कंट्रोल करते हुए नजर आता है। और फिर ढेर सारे सैनिक भी जंगल में जाते हैं जिसमें नोरा ड्रोन से बचती है और फिर उसे सब सैनिक नजर आते हैं और तब वो उनसे लड़ने लगती है और वहीं पर एक हेलीकॉप्टर आकर ड्रोन्स को उड़ा देता है और तब बॉब अपनी ऑफिस से एक बैग को लेकर वहां से निकल जाता है। और फिर जंगल में नोरा हमें भागती हुई नजर आती है और वहीं पर एक गाड़ी से इवान आता है और नोरा को लेकर वो भी भागता है और एक हेलीकॉप्टर से वहां के दूसरे सैनिकों पर गोलियां चलाई जाती है जो कि असल में जेसन चला रहा होता है। दूसरी तरफ बॉब अंडे को उस मशीन में डालता है और उससे वो धरती पर गिराकर उसे इस बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करने वाला होता है जिससे वो धरती की सभी जिंदा चीजों को खत्म कर सकता है। और वहीं पर इवान अपनी गाड़ी लेकर प्लेन की ओर जाता है और तब जेनी एक बॉम्ब से गाड़ी को उड़ा देती है जिसमें नोरा थोड़ी सी घायल हो जाती है और इवान उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। और वहीं पर जेनी अपने सैनिकों को भेजती है जिसमें उन्हें मारकर इवान आगे बढ़ रहा होता है और फिर नोरा और वो दोनों मिलकर सैनिकों को मार देते हैं और वहीं पर उन्हें बॉब का प्लेन निकलता हुआ नजर आता है। और तब नोरा इवान को प्लेन पर जाने कहती है और इवान वहां से एक बाइक लेकर पहाड़ी की ओर जाने निकल पड़ता है और नोरा के सामने तभी जेनी आती है। तब दोनों लड़ते हैं जिसमें नोरा जेनी को मार देती है और वहां हेलीकॉप्टर लेकर जेसन भी आता है। जेसन नोरा को लेकर ऑफिस में जाता है और वहां पर उन्हें सभी आत्माओं के कार्ड्स वाली जगह दिखती है और वहां पर काफी सारी आत्माएं कैद होती है और वो लोग सबको आजाद कर देंगे ये चीज नोरा बताती है जिसमें नोरा मरने की हालत में भी होती है। दूसरी तरफ प्लेन उड़ान भरता है और वहीं पर एक पर्वत से इवान भी प्लेन पर कूद पड़ता है और उसकी बाइक जाकर टर्बुलेंस में लगती है और वहां काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अपनी तलवार से इवान प्लेन में लटका हुआ होता है और ब्लास्ट के चलते प्लेन गिरने लगता है और प्लेन के ऊपर इवान भी लटक रहा होता है। इसी बीच उसे हवा फील नहीं होती और ये चीज बॉब भी कैमरा से देख रहा होता है और फिर इवान प्लेन के ऊपर खड़ा हो जाता है और ये पावर उसे उसकी पिछली जन्म की डायलान की यादों से मिली हुई होती है जिसे देखकर बॉब भी काफी ज्यादा शॉक होता है। और फिर इवान एक जगह से प्लेन में दाखिल होता है और वहीं पर उसे बॉम्ब मिलता है और वो उसे खोलने जाता है। तब उसके सर में गोली लगती है और वो वहीं पर गिर पड़ता है और उसके पीछे बॉब नजर आता है और उसने उसके आत्मा को कैद करने वाली गोली उसके पीछे से चलाई थी और बॉब आगे जाकर बॉम्ब चेक करता है जिसमें वो ठीक होता है। और वहीं पर इवान उठता है और बताता है कि उसके सर के पीछे के हिस्से में मेटल प्लेट है जो कि बॉब भूल चुका होता है। और फिर इवान अपने सर के पीछे से गोली निकालता है और वो बॉब से लड़ने लगता है और वहीं पर दोनों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। और फिर इवान बॉम्ब की रस्सियों को काट रहा होता है और वहां पर प्लेन काफी ज्यादा हिलने लगता है जिसमें वो कभी भी क्रैश हो सकता है। और वहीं पर इवान बॉम्ब को खोलने जाता है और तो बॉब उसे रोकता है और दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और वो बॉम्ब प्लेन से गिरने वाला होता है और तब वहीं पर बॉब आखिरी रस्सी काट देता है और बॉम्ब प्लेन से गिरता है और फिर इवान भी प्लेन से कूद पड़ता है और उसके पीछे बॉब भी आता है और तब दोनों हवा में लड़ते हैं और फिर इवान बॉम्ब को खोल देता है और उसमें से अंडा ले लेता है और फिर वो बॉब से लड़ता है और उसकी गन लेकर उसी के सर पर गोली चला देता है जिसमें उसकी आत्मा भी कैद हो जाती है। और फिर वो बॉम्ब वाला मशीन खाली पानी में गिरता है और वहीं पर इवान भी पानी में गिरता है और दोनों पानी की गहराइयों में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेसन ने सभी कार्ड्स पर बॉम्ब लगा दिए होते हैं और वो नोरा को बता देता है और वहां से निकल जाता है। और फिर नोरा एबल के कार्ड को देखती है और वो लोग बहुत ही जल्दी फिर से मिलेंगे ये चीज बोलकर बॉम्ब को फोड़ देती है जिसमें वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और कुछ सालों के बाद एक जगह पर एक लड़का पैदा होता है जिसमें वो बांग्लादेश में काफी खराब हालत में होता है और एक लड़की हॉस्पिटल में पैदा होती है और कुछ सालों के बाद दोनों मंदिर में मिलते हैं। असल में वो दोनों नोरा और एबेल होते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं।
और फिर हमें जकार्ता में एक जगह पर एक लड़का काफी तेजी से तलवारबाजी करते हुए नजर आता है और वो अकेला 3 लड़कों से लड़ता है और उसे जेसन भी देख रहा होता है और फिर वो लड़का तीनों को हरा देता है। असल में वो लड़का इवान और डायलान का पुनर्जन्म होता है और फिर वो लड़का अपने पिता के साथ होता है। तब वहां पर जेसन आता है और उसके पिता को अपना कार्ड देता है और अगर उसका बेटा अलग अलग सपने के बारे में बात करे तो कॉल करने कहता है और फिर जेसन उस लड़के को तलवार देता है जो कि इवान की होती है और फिर वो लड़का तलवार चलाकर दिखाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है।